अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ खौफ और हिरास के लिबादे में लिपटी हुई अपनी नौयत की अजीब व गरीब कहानी सर्द खाना। जोसेफ की नज़र जैसे ही इसके चेहरे पे पड़ी वो लम्हाती मंज़र इसकी आंखों के सामने आ गया। जब इसी चेहरे ने इसे बीच मजमे में जलील करवाया था, वो अपनी बेइज्जती भला कैसे फरामोश कर सकता था। उसने इसी लम्हे ये तहैया कर लिया था कि इस चेहरे को मैं अब आंखें खोलने नहीं दूंगा और इसे हर हाल में अबद नींद सुला दूंगा। वो चेहरा इसके दुश्मन एडरसन का था। वो दोनों एक ईसाई बस्ती के रहायशी थे और मोहल्लेदार थे। छोटी सी बात पे हुई चपकलिश को दोनों ने आना का मसला बना के एक दूसरे को दुश्मन तस्वर कर लिया था। एडरसन एक एम्बुलेंस में इसी अस्पताल में लाया गया था जहां जोसेफ वार्ड बॉय था। एम्बुलेंस के रुकते ही वार्ड बॉयज़ स्ट्रेचर निकालने के लिए आगे बढ़े तो जोसेफ की नज़र एडरसन के चेहरे पर पड़ी। सब लोगों के दरमियान तो वो कुछ नहीं कर सकता था। अब इसे मौके का इंतज़ार था। एडरसन को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर ले गए। इसका ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था और पसलियों पे ज़रब आई थी। एडरसन होश में नहीं था। इसके साथ इसका एक दोस्त भी मौजूद था जो मामूली ज़ख्मी था और इसकी वजह से ही गाड़ी को यह हादसा पेश आया था और इसीलिए एडरसन के इलाज के अखराजात वो उठा रहा था। लेकिन इसने एडरसन की फैमिली को भी इत्तला कर दी थी। वो लोग दूसरे शहर से अगले दिन पहुंचने वाले थे। कई घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद बलाखिर डॉक्टर एडरसन की जान बचाने में कामयाब हो गया और इसे कुछ घंटों के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जोसेफ ने लम्हा ब लम्हा इसकी निगरानी की, कब वो रूम में या फिर आईसीयू में शिफ्ट हो और वो अपना बदला पूरा करे। एडरसन के साथ आया हुआ दोस्त कुछ देर के लिए बाहर गया और ये जोसेफ के लिए एक बेहतरीन मौका था जब वो अपने दुश्मन से बदला ले सकता था। वो तेज़ी से आईसीयू में आ गया और वहाँ मौजूद स्टाफ नर्स को बहाने से बाहर भेज दिया और नर्स वहां से चली गई तो जोसेफ ने करीब जाके एडरसन का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। इस वक्त एडरसन के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी थी क्योंकि अभी पसलियों के ऑपरेशन से रिकवर हो रहा था और सांस लेने में बेहद तकलीफ़ थी। मास्क हटते ही एडरसन माही बेआब की तरह तड़पने लगा और चंद लम्हों ही में इसकी मौत वाक़ई हो गई। वार्ड बॉय जोसेफ ने अच्छी तरह एडरसन की मौत की तसल्ली की, फिर इसे दोबारा ऑक्सीजन मास्क लगा के बाहर आ गया। बाहर आके एडरसन ने सुकून का सांस लिया कि इसे ये सब करते हुए किसी ने नहीं देखा। अब इसने 3 दिन की दरख्वास्त लिखी, छुट्टी की और सीनियर के पास ले गया। जोसेफ कभी भी छुट्टी नहीं करता था। अब जो छुट्टी की दरख्वास्त दी तो फ़ौरन मंजूर हो गई और वो इसी वक्त छुट्टी पे चला गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एडरसन के भाई इसका सामना हो, जो इसे ना सिर्फ जानता था बल्कि एडरसन और जोसेफ के दरमियान होने वाले झगड़े से भी वाकिफ़ था। जोसेफ की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद सख्त खाने के बाहर आसिम नामी वार्ड बॉय की ड्यूटी लगी थी। आसिम एक नशई वार्ड बॉय था जो ऑन ड्यूटी भी नशा में पाया जाता था। इसलिए भी शायद इंतज़ामिया ने इसकी ड्यूटी सख्त खाने के बाहर लगा दी थी कि मुर्दों को न कौन सा उठ के बाहर जाना है, एक फॉर्मेलिटी है। ये ड्यूटी तो चलो आसिम कर लेगा, बैठकर ही कुर्सी पे ऊँगता रहेगा। रात के 12:30 बज रहे थे जब सख्त खाने से कुछ घुंघरुओं जैसी आवाज़ें आनी शुरू हुईं। आसिम नींद के नशे में था, इसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें वाज़े होती गईं। टन टन करके कुछ गिरने की सी आवाज़ भी आ रही थी। अब आसिम की आंख खुल गई और इसने आवाज़ें सुनी तो इसके पसीने छूट गए। आसिम का नशा उतर चुका था। वो फितरतन एक बुज़दिल इंसान था। हिम्मत करके वो सख्त खाने में आवाज़ों का खोज लगाने गया तो क्या देखता है कि हर लाश जो स्ट्रेचर पे थी इसके पैरों में बंधे हुए तांबे के टोकन फर्श पर गिरा पड़ा है। ये एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ सख्त खाने के तौर पे एक एसी रूम था जहां लाशें स्ट्रेचर पर ढक के रखी हुई थीं। अभी वो सोच रहा था कि ये किसका काम हो सकता है कि कदम घसीट के चलने की आवाज़ आई। फिर ऐसी आवाज़ें आईं जैसे किसी की सांस उखड़ रही हो। आसिम को ये आवाज़ें बतदरीज करीब होती हुई महसूस हुई। जैसे ही इसने गर्दन घुमाई तो अपने पीछे एक लाश को खड़े हुए पाया। लाश को खड़ा देख के आसिम की हालत गैर हो गई।
वो इस लाश से अनजान था। ये एडरसन की लाश थी। एडरसन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, इसकी आंखें खून रंग हो रही थी। एडरसन के बाजू आसिम की गर्दन में डाल के एक झटका दिया और 1 मिनट के अंदर ही आसिम की मौत वाक़ हो गई। उसकी गर्दन का मन का टूट चुका था और मौके ही पे दम तोड़ चुका था। सुबह स्टाफ को आसिम की लाश सर्द खाने में मिली। अस्पताल में खौफ व हिरास की कैफियत फैल गई। अस्पताल की इंतज़ामिया ने फ़िलहाल इस बात को दबा दिया क्योंकि फिर कोई भी वार्ड बॉय सर्द खाने के बाहर ड्यूटी नहीं करता और लाशें चोरी होने का ख़दशा था। बहरहाल जैसे तैसे एक और वार्ड बॉय को ओवर टाइम की लालच में राज़ी किया गया ड्यूटी पे, क्योंकि इस वार्ड बॉय को गुज़िश्ता रात आसिम की मौत का वाक़े का इल्म हो गया था। इसलिए इसने इस बात को कैश करते हुए एक्स्ट्रा पेमेंट पे ड्यूटी की हामी भर ली। दूसरा वार्ड बॉय का नाम अशरफ था। अशरफ एक जीदार शख्स था, इसलिए इसे ड्यूटी करने में कोई कबाहत महसूस ना हुई। इसे लगा कि आसिम अपने खौफ की वजह से मरा है, वरना एक अरसे से इस अस्पताल से वार्ड बॉयज़ मुर्दा खाने के आगे ड्यूटी करते आ रहे हैं। कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। अशरफ भी आराम से चेयर पे बैठा मोबाइल पे रेडियो सुन रहा था कि इसके कानों में भी टन टन की आवाज़ें सुनाई। मोबाइल जेब में रखकर इसने आवाज़ की तरफ कान लगाए तो अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ सर्द खाने के अंदर से आ रही है। अशरफ अंदर आवाज़ का खोज लगाने गया और फिर बाहर नहीं आया। सुबह इसकी भी लाश सर्द खाने में मिली। इंतज़ामिया को इस तरह 2 और वार्ड बॉय भी मारे गए। अब इंतज़ामिया ने जो लोग छुट्टी पे गए हुए थे इनकी छुट्टी मनसूख करके उन्हें बुलाया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी और ना हाजिर होने की सूरत में सुप्रेडेंट होने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का ख़दशा होता है। इसलिए जोसेफ को वापस आना पड़ा और आखिरकार जोसेफ वापस आ गया। जोसेफ भी एक बहादुर वार्ड बॉय था, इसीलिए आते ही इसकी ड्यूटी सर्द खाने के बाहर लगा दी गई। इसे पीछे गुज़रने वाले वाक़या जो इसके गैर मौजूदगी में हुए थे उनकी कुछ खबर नहीं थी और इंतज़ामिया ने सबको इस बात का पाबंद किया था कि एक दूसरे से इस बारे में कोई बात ना करे, कोई जिक्र ना करे। जोसेफ का एक दोस्त जिसका भला चाहता था, इसने सोचा कि वो जोसेफ को हालात से बाखबर कर दे ताकि वो अलर्ट हो जाए। वजह बुखार में मुब्तला होकर घर पर आराम कर रहा था। जोसेफ ने अपने तौर पे खोज लगाई कि एडरसन के वर्सा उसकी बॉडी लेके गए तो नहीं। पता चला कि उन्होंने कुछ दिन के लिए सर्द खाने में रखवाई है एडरसन की बॉडी, ताकि बकिया लोग जो मुल्क से बाहर आ जाएं तो तदफीन करेंगे। सुन के जोसेफ को कुछ खौफ सा महसूस हुआ, मगर फिर इसने ख़ुद को तसल्ली दी कि एक मुर्दे से क्या डरना। रात के 1 बजे का वक्त था। जोसेफ मुर्दा खाने के बाहर टहल रहा था और सोच रहा था कि किस तरह एडरसन के घर वालों और ख़ास तौर पे इसके भाई से बचा जाए कि इतने में इसको सर्द खाने या कहले मुर्दा खाने से टन 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 की आवाज़ें आना शुरू हुई। वो बिला झिझक सर्द खाने में दाखिल हुआ। देखा सब मुर्दों के पैरों पे बंधे हुए तांबे के टोकन गिरे पड़े हैं और अब किसी का कौन सा टोकन था ये तो फाइल में दर्ज था, सो वो ये काम सुबह करेगा। वो सर्द खाने से निकलने ही लगा था कि उखड़ती सांसों की आवाज़ के साथ मिली हुई एडरसन की खरखराती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। आ गए जोसेफ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम्हें बुलाने के लिए मैंने कितनों को मौत के घाट उतारा, जानते हो। जोसेफ ने पलट के देखा तो वो साख्त हो गया। एडरसन की चादर में लिपटी लाश इससे मुखातिब थी। ऑक्सीजन मास्क इसके गले में झूल रहा था जैसे अभी निकला हो। देखो ना जोसेफ, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। तुमने मेरा ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था ना। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, मैं मर गया। एक मरते हुए इंसान से तुमने बदला लिया। मैं ठीक हो जाता फिर ले लेते बदला। मुझे मेरे दिफा का मौका तो देते, क्योंकि तुमने मेरे साथ बुरा किया तो बुरे का अंजाम बुरा होता है। तुम्हारा मुंतज़िर है, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए एडरसन ने अपने गले में लटका हुआ ऑक्सीजन मास्क निकाल के एडरसन के मुंह पे रख दिया और नथनों के वो सुराख जो मास्क में बने हुए थे वहाँ अपना हाथ रख दिया। जोसेफ ने दम घुटने के सबब बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन होनी होकर रहती है। एडरसन को मौत के घाट उतारते हुए जोसेफ के दिल से जैसे इंसानियत ख़त्म हो गई थी। अब वही सब इसके साथ एडरसन की लाश कर रही थी। सुबह सब खाने के आगे
ऑक्सीजन मास्क में लगी लाश मौजूद थी और लोग हैरान थे कि ऑक्सीजन मास्क क्यों, किसने लगाया, जोसेफ के और मौत कैसे हुई। यह मौत तब तक मुअम्मा बनी रही जब तक एंडरसन के घरवाले इसकी बॉडी लेने नहीं आ गए और फिर उसके भाई ने स्टाफ नर्स से जो वाक़यात लोगों को बताए, इनकी कड़ियाँ मिला के लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि जोसेफ ही एंडरसन का कातिल था और एंडरसन की लाश ही ने जोसेफ का कत्ल किया। इसके बाद सर्द खाने में किसी वार्ड बॉय का कत्ल एंडरसन की लाश ने नहीं किया। सच है बुरे काम का बुरा अंजाम। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलब